एवरीवन। इस वीडियो में शेयर करूंगी यूपीएससी 2026 का स्ट्रैटेजी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सबसे पहले आप एग्जाम दें तो आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए और पीवाईक्यू रहना चाहिए आपके पास। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सिलेबस रखना है, ये ऐसे का है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पीवाईक्यू मैंने रखा है डाउनलोड करके। यहाँ पे पीवाईक्यू सारा दिया हुआ है कि कौन कौन सा ऐसे में आया हुआ है, जितना भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ये GS2 का इम्पॉर्टेंट सिलेबस मीन्स ऑफिशियल सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिकोडेड सिलेबस लेना है। डिकोडेड सिलेबस यहाँ पे मेरे पास है चैप्टर वाइज। जैसे ये डिकोडेड सिलेबस है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है पीवाईक्यू। GS2 का ही पीवाईक्यू है, तो ये GS2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 to 22 जितना भी आया हुआ है टॉपिक वाइज। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिस्टोरिकल अपीनिंग्स थे उससे आया हुआ है। फिर यहाँ पे आया हुआ है आपका सेपरेशन ऑफ पावर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मैंने पूरा कंपाइल करके एक सेट बन गया है GS2 का सेट। तो ऐसे करके मैंने सबके लिए बनाया हुआ है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। सेकेंड है न्यूज़पेपर। दैट मीन्स आपको करंट अफेयर फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉट मंथली मैगजीन्स। आपको डेली करंट अफेयर फॉलो करना है। फॉर मैं तो वीडियो लेक्चर पे देखती हूँ दीपक यादव एजुकेशन सर का चैनल से, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने ना सॉफ्ट कॉपी लिया है, ना सब्सक्रिप्शन है, ना हार्ड कॉपी मेरे यहाँ पे हिंदू का मिलता है। तो मैं तो वीडियो लेक्चर से कवर करती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर समझ आना चाहिए और उस पर आप अच्छे से अपने नोट्स बना सके। तो मेरे को वहाँ से बहुत अच्छे से समझ आता है, इसलिए मैं वो फॉलो करती हूँ। थर्ड है NCERT। आपको NCERT मीन्स बेसिक्स आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, आपको डाउट है, तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट NCERT पढ़ सकते हैं। या फिर आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं 35 NCERT। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 6 to 9 का आप मैराथन देख लीजिए और 10th तक मैराथन देख लीजिए। 10th में आपका मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ज्योग्राफी में आप चैप्टर वाइज रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी 11th-12th का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप खुद से रीड करें। बाकी का आप मैराथन और लेक्चर देख सकते हैं। है कि आपको बहुत सारे टॉपर स्टॉक देखने के बाद या फिर कहीं से भी वीडियो देखने के बाद आपको अपना स्टैंडर्ड सोर्स कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, तो वही सब बुक्स है। फिफ्थ है कि अगर आपको पहले से डिसाइडेड है ऑप्शनल तो अच्छा है, नहीं तो आप NCERT कवर करके आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उससे ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। जब मैं 12th में थी तो मैं मतलब कोविड था, तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से NCERT पढ़ा था। मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड था, तो मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि कॉलेज में भी अपना हिस्ट्री ऑनर्स ही लिया है और साथ ही साथ ऑप्शनल भी मेरा हिस्ट्री मेरा UPSC का भी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिक्स्थ है कि आप सेकंड कोर सब्जेक्ट पे स्टार्ट कर दे पढ़ना। फॉर एग्जांपल सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट्स, ये सब चैप्टर्स। उसके बाद है कि आप थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दीपक यादव एजुकेशन सर के चैनल से सर एक आर्टिकल पढ़ाते हैं, उसके बेसिस पे आपको मेंस का क्वेश्चन भी देते हैं, तो वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर आप कहीं और से भी आप अगर कोचिंग से ले रहे हैं वहाँ से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8th पॉइंट है कि आप CSAT पे भी ध्यान देना स्टार्ट करिए। मैं तो मैथ्स के बारे में नहीं बता सकती, मैथ्स मेरा बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और पीवाईक्यू देखिए, क्योंकि अभी का तो जो CSAT का पेपर था वो तो अलग ही कैट लेवल का था, तो उस हिसाब से आप CSAT पे तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। 9th पॉइंट है कि आप रिवीजन करके टेस्ट देना स्टार्ट करें। खुद का शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ 15 डेज में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके आप टेस्ट में क्या करिए कि पीवाईक्यू दीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कोई कोचिंग का। सबसे फर्स्ट है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 10th पॉइंट है आपको मोर फोकस करना है स्टैटिक पे और लेस ऑन करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर देख लीजिए, एनालिसिस आपको समझ आना चाहिए बस। और फिर जितना भी ज़्यादा फोकस है आप स्टैटिक कंप्लीट करने में थे। आपका अभी भी बहुत साल है 2023, 24, 25 आपको 3 साल है। आप अच्छे से स्टैटिक दीजिए। जब 25 का जून आएगा 2025 का टिल प्रीलिम्स और मेंस तक, तब तक आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते। 11th पॉइंट है कि आप पीवाईक्यू देखें, उसका ट्रेंड एनालिसिस करके आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। ऐसा मैंने भी किया है। पहले आप वो टॉपिक कंप्लीट करें, उसके बाद बचे तो आप कुछ और टॉपिक कर सकते हैं। तो जो कुछ रिपीटेड थीम्स होता है और टॉपिक्स होता है उस पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भक्ति मूवमेंट हो गया, या हड़प्पन टाउन प्लानिंग हो गया, या फिर लिटरेचर्स हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा जाता है, ऐसे करके।
12th है कि आप खुद के नोट्स बनाएं और खुद के नोट्स पे ट्रस्ट करें। और मेरे को खुद के नोट्स पे ट्रस्ट है हमेशा से, और दूसरे के नोट्स में पढ़ती तो मेरे को मतलब उतना ट्रस्ट नहीं आता। और जब तक खुद का हाथ का लिखा नहीं होता तब तक दूसरे का पढ़ नहीं पाती हूँ मैं, और मेरे को समझ भी नहीं आता है। तो आप खुद का नोट्स बनाने में फोकस करें। खुद का नोट्स में क्या है कि आप बाहर से बहुत सारे सोर्सेज पढ़ के एक जगह पे कंपाइल करके सबका एक जगह पे नोट्स बना सकते हैं। 13th पॉइंट है कि आप टॉपर्स का नोट्स देखें कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मतलब कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और उसमें मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है, कौन सा पॉइंट छोड़ना है, वो सब आपको टॉपर्स के नोट्स से पता चलेगा, आप वो और देख सकते हैं। 14th पॉइंट है कि टॉपर्स आंसर शीट देखें, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने जाए एक दो अपने से आंसर लिखें, उसके बाद आप कोई भी टॉपर का आंसर शीट देखें कि उसने कैसे लिखा है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या पॉइंट्स आपको लिखना है, क्या पॉइंट्स नहीं लिखना है। अगर आपको 1857 का कुछ कॉजेस पूछेगा, आप वहाँ पे लिख देंगे कि हाँ यहाँ से ये लड़े थे, यहाँ से वो लड़े थे, वैसे नहीं होगा। आपको मीन्स क्या पूछा है, कैसे आंसर करना है, वो आपको टॉपर्स के आंसर शीट से मिल जाए। 15th पॉइंट है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो दूसरे लोग आप पे भरोसा कैसे कर लेंगे। तो आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। मेरे को भी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था खुद पे, क्योंकि मैं मीन्स लगता है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने लोग देंगे तो मैं क्या कर लूँगी, तो ऐसा मेरे को भी लगा था। तो फिर धीरे धीरे पढ़ने से, आपको टाइम इन्वेस्ट करने से आपको एग्ज़ाम अच्छे से थोड़ा समझ आने लगता है। उस हिसाब से आप अपने आप पर आपको भरोसा रखना है। That's all for this video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Bye.